हेलो गाइस, क्या आपको लगता है कि लाइफ में आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती हैं? अगर ऐसा है तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी चिंताओं में छुपी है। आप हमेशा ऐसा सोचते हैं कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती ही नहीं है। जब ये डाउट आपके मन में घर कर जाता है तो आपकी इच्छाएं जो होती हैं वो पूरी हो ही नहीं पाती हैं, क्योंकि आपका जो डाउट है वो पावरफुल एक थॉट आप उसको दे देते हैं। बट मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे कॉलेज के दिनों में जब मुझसे किसी ने पूछा था कि आप अपने भविष्य में, अपने फ्यूचर में अपने लिए क्या प्रोफेशन मांगते हैं या देखते हैं, तो मेरे माइंड में जो सबसे पहला थॉट था, जबकि ऐसा मैं कॉलेज में कुछ पढ़ नहीं रही थी, पढ़ तो रही थी एक्चुअली, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने किया है, बट वहाँ पर कुछ ऐसे स्पेसिफिकली मैंने वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च और कुछ किया नहीं था। बट फिर भी दैट इज़ द थिंग दैट फैसिनेट मी। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि आई थिंक मैंने किसी को बोला कि मुझे वेब डिज़ाइनिंग में जॉब करनी है, और वो भी वहाँ पर भी मैं इतना क्लियर थी कि मुझे जॉब करनी है सिर्फ 2 साल के लिए, एंड देन आफ्टर दैट आई वांट टू डू माय ओन बिजनेस। मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ। ये मैंने किसी से कॉलेज डेज में ही बोल दी थी, बिना कुछ सोचे समझे। बट अगर आज आप देखेंगे, मेरे कॉलेज को ख़त्म हुए अराउंड 12 से 13 साल हो चुके हैं, और मैं 5 साल से ऑलरेडी अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट चला रही हूँ। कैसे हुआ? ये मेरी खुद की वेबसाइट है। यस, ये कैसे हुआ? शॉप 250 कॉमर्स जो है आपका ई कॉमर्स पोर्टल, वो मेरा खुद का वेंचर है। एंड कहीं से कहीं तक मैं इसके बारे में नहीं सोच सकती थी पहले शुरुआत में, और आज ये मेरे जीवन की सच्चाई है कि मैं जो जॉब थी, हालांकि मैंने 8 साल की है, और वो भी मेरे खुद के फील्ड में नहीं थी। वेबसाइट डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग से उसका कोई लेना देना नहीं था। मैं एक अकाउंटेंट थी। इस सब के बावजूद जो मैंने एक चीज़ देखी अपनी लाइफ में वो ये थी कि जो मेरी जॉब थी, जब मैं जॉब कर रही थी अकाउंटेंट की, वहाँ मुझे बहुत सारा ऐसा टाइम मिल रहा था जहाँ मैंने अपनी स्किल्स जो थी उनको डेवलप कर लिया। जो मेरा मतलब वेबसाइट डिज़ाइनिंग को लेके प्यार था, वहाँ पर मैंने उसको बहुत ही नर्चर किया। आफ्टर दैट मैंने कुछ टाइम के लिए फ्रीलांसिंग भी की, कुछ वेबसाइट किसी को बनाकर भी दी। तब तक भी मैंने अपनी खुद की एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के बारे में नहीं सोचा था। कुछ हुआ ऐसा लाइफ में, किसी ने मुझसे अपने लिए वेबसाइट बनवाई। मैंने उनके लिए बहुत ही अच्छे से, जितना अच्छे से हो सकता है मैं उनके लिए वेबसाइट बना के दे सकती हूँ, मैंने उनको वेबसाइट बनाकर दी। बट ड्यू टू सम रीज़न्स वो अपना कुछ दिनों के लिए जस्ट आउट ऑफ टाउन हो गए, एंड वो जो वेबसाइट थी उनकी, वो पूरी तरीके से लाइव हो चुकी थी नेट पे, और वो वहाँ पर नहीं थे उसको हैंडल करने के लिए। मेरा उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। आई ट्राइड अ लॉट, बट हो नहीं पाया उनसे कांटेक्ट। तो फिर मैंने सोचा कि इस चीज़ को क्या किया जा सकता है, इस चीज़ को मैं किस तरीके से पॉजिटिव वे में अपने लिए ले सकती हूँ। तो मैंने क्या करा कि कुछ एक प्रोडक्ट्स जो मेरे को उस टाइम पे अवेलेबल थे, मैंने उनको अपलोड कर दिया उस वेबसाइट पे। दैट वाज अराउंड जनवरी 2016। एंड जब मैं वो कर रही थी तो मेरे मन में क्या विचार आ रहे थे, जबकि उस टाइम तक मेरी ज़ीरो इनकम थी ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। तो मैं सोच रही थी कब मेरी इस वेबसाइट से मुझे 50,000 का बिज़नेस आने लगेगा। ये एक विजुअलाइजेशन मैंने की उस टाइम पे बैठे हुए, वो कोई दिन का रात का टाइम ऐसा कुछ सोच के मैंने नहीं किया था। तो जब मैं अपनी वेबसाइट बना रही थी ऑफिस में, तो जस्ट मैंने सोचा कि इस वेबसाइट से मुझे 50,000 का कब तक आ जाएगा एक पे आउट। एंड बट उसके 3-4 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई, सब कुछ इधर से उधर हो गया। एंड फिर भी जस्ट 2-3 मंथ्स लेटर आफ्टर माई मैरिज हमने फिर से रीस्टार्ट किया। मेरे हस्बैंड ने मेरे को सपोर्ट किया, और मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया आफ्टर 3 मंथ्स। फर्स्ट ऑर्डर आया तो थोड़ा सा लगा कि हाँ कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े ऑर्डर्स आने लग गए।
तब तक हम बहुत सीरियसली नहीं कर रहे थे, काफ़ी ऑर्डर आने भी लगे थे, फिर भी हम बहुत सीरियसली नहीं कर रहे थे। बट जैसे ही फ्लो ऑर्डर्स का बढ़ा तो मुझे लगा कि अब हमें अपनी वेबसाइट को रजिस्टर ज़रूर करना चाहिए, अपने बिज़नेस को रजिस्टर ज़रूर करना चाहिए। देन मैंने 2016 दिसंबर में अपनी जो कंपनी थी उसको रजिस्टर किया, शॉप 250 को। एंड जनवरी 2017, मतलब अराउंड जस्ट 1 ईयर, वो जो विजुअलाइजेशन मैंने जनवरी 2016 में किया था, जनवरी 2017 में वो क्रॉस हो गया। 50,000 की जो हमारी सेल थी वो हो चुकी थी जनवरी 2016 में। आई वॉज लाइक, जैसे मैं आई एम किडिंग टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से ही मजाक कर रही थी कि 50,000 कभी होगी क्या, बट वो हो गई जनवरी 2017 में ही। एंड उसके बाद तो हमारा जो बिज़नेस था वो चल ही पड़ा। कुछ एक स्ट्रगल्स आई थी, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। स्ट्रगल्स के बावजूद जब वो हमारा बिज़नेस चला तो आज भी बहुत ही अच्छे से रन हो रहा है। हमारी शॉप 250 पे आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हर्बल प्रोडक्ट से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, हर तरीके के प्रोडक्ट्स, आपको अपने घर के लिए कुछ चाहिए, हर तरीके के प्रोडक्ट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स राइट नाउ, बहुत ऑर्डर्स उस पर आते हैं डेली के, और काफ़ी ऑर्डर्स हम भेज पाते हैं। अब मैंने अपने जॉब को क्विट भी कर दिया था आफ्टर 2 years ऑफ माई मैरिज। तो ये थी मेरी सक्सेस जर्नी, जो कि मैंने अपने कॉलेज में रूटिंग की थी जिन सपनों की, और वो आज मेरे जो हैं सपने सच हो गए हैं, मैं पूरी तरीके से कह सकती हूँ। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, माय मैनिफेस्टेशन स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी मैनिफेस्टेशंस हैं जो मैंने अपनी लाइफ में की है, और सारी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज़ मैं इसी चैनल पे डालने वाली हूँ। अगर आपको वो सब देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, क्योंकि जब भी ये इतनी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज़ आएंगी तो आपको सुनने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। आज के लिए इतना ही। इंदु चौधरी साइनिंग ऑफ।